सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज एसटी से मैं हूं आमना असलम और मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको बताएं, कल होगी ऑपोजिशन की बड़ी बैठक। क्या एपीसी हुकूमत को मुश्किल में डाल सकेगी? क्या एपीसी में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान हो पाएगा? क्या मियां नवाज शरीफ एपीसी से खिताब करेंगे? ये है वो सवालात जो आज जन्म ले रहे हैं। तो होगी एपीसी, क्या मियां नवाज शरीफ एपीसी से खिताब करेंगे? सवालात उठने लगे। कल होगी ऑपोजिशन की बड़ी बैठक। क्या एपीसी में हुकूमत को मुश्किल में डाल सकेगी? क्या एपीसी में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान हो पाएगा? क्या मियां नवाज शरीफ एपीसी से खिताब करेंगे? आपको बता रहे हैं कि कल होने जा रही ऑपोजिशन की बड़ी बैठक। क्या एपीसी हुकूमत को मुश्किल में डाल सकेगी? क्या एपीसी में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान हो पाएगा? क्या मियां नवाज शरीफ एपीसी से खिताब करेंगे? वाज़ेह रहे कि एपीसी का इजलास होगा। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन हुई तैयार। और अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून का 13 रुकनी वफ्द ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की क़यादत में एपीसी में शिरकत करेगा। मरियम नवाज भी एपीसी में शिरकत करेंगी। वफ्द में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम और मरियम औरंगजेब शामिल है। मज़ीद तफसीलात अवैस कयानी से जान लेते हैं। जी अवैस, बताइएगा हमें। तो आपको बता रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का 13 रुकनी वफ्द ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की क़यादत में एपीसी में शिरकत करेगा। मरियम नवाज भी एपीसी में शिरकत करेंगी। वफ्द में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम और मरियम औरंगजेब शामिल है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अवैस क्यानी हमारे साथ होंगे। अवैस क्यानी, बताएगा कौन कौन शामिल हो रहा है एपीसी में? जी बिल्कुल, नून लीग ने जो है अपना वफ्द का हतमी ऐलान जो है कर दिया है। मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में 13 रुकनी वफ्द जो है वो कल एपीसी में शिरकत करेगा। और जिस तरह 24 न्यूज़ ने सबसे पहले ये खबर दी थी कि मरियम नवाज जो है वो 11th आवर में जो है वो इसमें जो है उनका नाम शामिल किया जाएगा। और इसी तरह हुआ कि आज सुबह जो है बाकायदा तौर पर उनका ऐलान हो चुका है। और मरियम नवाज जो हैं वो आपसे कुछ देर बाद लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना भी हो रही हैं। और इसमें दो जो सूबाई सदूर समेत जो 13 रुकनी वफ्द है उसमें तमाम जो टॉप लीडरशिप है वो इसमें शरीक होगी। और जो उन्होंने एक इनकी इंटरनल आज रात को एक सिटिंग होनी है जिसमें डिसाइड होना है कि क्या हिकमत अमली तय होगी कल के एपीसी के हवाले से। और सबसे अहम बात जो कि अभी तक जो हमारे सामने आ रही है कि जिसका पीपल्स पार्टी ने कहा है कि नवाज शरीफ जो है वीडियो लिंक पे खिताब करेंगे, लेकिन हमारे जराए बता रहे हैं कि जो यहाँ पर जो लीगी क़यादत है उनमें ये बात बताई जा रही है कि नवाज शरीफ जो हैं वो इसमें शिरकत ना करें। लेकिन इस हवाले से कोई अभी तक हतमी जो है फैसला नहीं हुआ और उसका डिसीजन आज रात को होना है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी इस हवाले से उनके भी रद्दमल आ गया है कि नवाज शरीफ अगर वीडियो लिंक पे खिताब करते हैं तो टीवी चैनल्स वो खिताब ना दिखाएं। और उस हवाले से भी ट्वीट सामने आ रही हैं। शहबाज ट्वीट सामने आ रही है। अवैस क्यानी हमारे साथ ही रहिएगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज आज सपहर लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगी। एक और अहम खबर है, जराए के मुताबिक मरियम नवाज इस्लामाबाद से मरी जाएंगी और रात मरी में कयाम होगा। मरियम नवाज कल सुबह मरी से अपोजिशन लीडर की रिहाइशगाह मिनिस्टर इनक्लेव इस्लामाबाद भी जाएंगी। अवैस क्यानी, इससे मुतल्लिक क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, मरियम नवाज जो है वो आपसे कुछ देर बाद जो है लाहौर से इस बात के लिए बजरिया मोटरवे जो है वो रवाना हो रही हैं। और यहाँ पर अपने वो समधी के घर भी जाएंगी। और जो हमारे जराए हैं कि मरी का भी उनका प्लान है। और जो मिनिस्टर इनक्लेव में जो आज जो एक मीटिंग होनी है उसमें भी वो शरीक होंगी। और कल सुबह जो प्लान है उसमें भी उन्होंने जो है जो पार्टी जो इजलास होगा उसमें वो शिरकत करेंगी। और फिर कल जो है वो एपीसी में एक वफ्द की सूरत में वहाँ पर जाएंगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज डिस्कशन में मरियम नवाज अपना पॉइंट रखेंगी कि किस तरह नून लीग का जो स्टांस होगा एपीसी में उनमें जो मरियम जो ग्रुप है उसकी क्या इनपुट होगी। लेकिन जिस तरह बताया जा रहा है कि इस हवाले से एपीसी में जो नून लीग की मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो आज पेश की जाएंगी। उसमें शहबाज शरीफ इसको खुद प्रिजाइड करेंगे आज की जो नून लीग की जो मीटिंग है। और उसमें जो हतमी जो है एक मशावरत होगी और वही
जो स्टांस जो है वही पॉइंट्स जो है लेकर कल जाएंगे। दो रुकनी जो नुकाती जो एजेंडा है उस हवाले से तमाम जो डिस्कशन होंगी और ये टास्क दे दिया गया है शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर जो रहनुमा हैं वो। ठीक है, तमाम तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया अवैस कियानी। आपको बताएं अपोजिशन जमातों की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा और शुरुका की तफसीलात मुकम्मल हो गई। जान लेते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, हमें अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अपोजिशन जमातों की आल पार्टीज का कॉन्फ्रेंस का मामला था जिसकी तमाम तर तफसीलात मुकम्मल हो चुकी हैं। APC की क़यादत जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे, जबकि तमाम तर जमातों ने अपने वफूद का ऐलान भी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की क़यादत मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ करेंगे, जबकि उनकी क़यादत में जो 12 रुकनी वफ्द शरीक होगा। उसके साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक से APC में शरीक होंगे, जबकि JUI के वफ्द की क़यादत मौलाना फजल रहमान करेंगे। उसके साथ ही साथ BNP मैंगल की क़यादत सरदार अख्तर मैंगल करेंगे। नेशनल पार्टी की क़यादत डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच करेंगे। जमात अहले हदीस की क़यादत प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर, JUP की क़यादत शाह वैस नूरानी, BNP अवामी की क़यादत सरदार इसरारुल्लाह ज़हरी और उसके साथ कौमी वतन पार्टी की जो क़यादत है वो आफ्ताब अहमद खान शेरपाव करेंगे, जबकि अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत जो है मियां इफ्तिखार करेंगे। जबकि इस अपोजिशन जमातों की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 11 अपोजिशन जमातों के कायदीन और नुमाइंदे शरीक होंगे। साथ ही साथ इस अपोजिशन जमातों की APC का 2 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक एक तो 2 साला हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। जबकि इस APC में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी वीडियो लिंक से शिरकत मतवक्का है और इस APC में जो है वो मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा और एक अहम फैसले जो है वो इस APC में मतवक्का है। जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे, जबकि शीरी रहमान, नवीद कमर, राजा परवेज, अशरफ नफीसा शाह और दीगर कायदीन जो है पार्टी के वो भी APC में शरीक होंगे। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और आपको बताएं APC के मामले पर बड़ी पेशरफ्त हो गई है। मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को शिरकत पर मना लिया है। मियां नवाज शरीफ भी बिलावल भुट्टो की दावत पर बजरिया वीडियो लिंक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। APC के मामले पर बड़ी पेशरफ्त हो गई। मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मना लिया। मौलाना फजल रहमान APC में शिरकत पर आमादा हो गए। मियां नवाज शरीफ ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने भी APC में शिरकत की बिलावल भुट्टो की दावत कबूल कर ली। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए APC से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को कॉल की और उनकी सेहत बारे दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो ने मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजबानी में होने वाली APC में वर्चुअल शिरकत की दावत दी। मियां नवाज शरीफ को मदऊ करने पर मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो का शुक्रिया भी अदा किया। अपोजिशन के APC के एजेंडे को हतमी शक्ल दे दी गई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा 2 निकात पर मुश्तमिल होगा। 2 साला हुकूमती कारकर्दगी का जायजा और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में अपनी पार्टी को इलेक्शन मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की हिदायत कर दी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जीतकर आपने भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के मिशन को पूरा करना है। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात न होने को सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान के जियाले घर घर जाएं और भुट्टो शहीद के पैगाम को आवाम में पहुंचाएं। और यहाँ आपको बताएं, हुकूमत पंजाब ने लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी की कोर्ट नंबर 2 और 4 को फौरी तौर पर खत्म कर दिया है। इन अदालतों में ज़ेर समाअत तमाम मुकदमात को करीबी अदालतों में मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए हैं। लाहौर में अब सिर्फ 2 अदालतें कोर्ट नंबर 1 और कोर्ट नंबर 3 काम करेंगी। गुजरांवाला में भी कोर्ट नंबर 1 और 3, जबकि मुल्तान में 1 और रावलपिंडी में कोर्ट नंबर 2 को भी खत्म कर दिया गया है। और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने मुलाकात की। मुलाकात में सियासी और हुकूमती अमूर समेत दीगर इशूज पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पार्लियामेंट के अंदर नाकाम होने वाली ऑपोजिशन अब बाहर भी नाकाम हो गई। आईनी मुद्दत पूरी होने से 1 मिनट पहले भी हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली।
पैटिफ के लिए कानून साजी में रुकावटें डालने वाली ऑपोजिशन एक्सपोज हो चुकी है। वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क में शफाफियत और बिला तफरीक एहतसाब को यकीनी बना रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एंटी करप्शन पंजाब ने शुगर मिल्स माफिया के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर हमारे साथ हैं। कैसर खोकर बताएगा किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के हुक्म पर जो है महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने शुगर माफिया जो है और शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दिया और शुगर मिलों का रिकॉर्ड तलब करना शुरू कर दिया है। इनके जराए आमदन तलब करना शुरू कर दिया है। इनकी पेमेंट की अदायगी का सिलसिला जो है वो चेक करना शुरू कर दिया है और इस हवाले से टीमें बाकायदा तौर पर डीजी एंटी करप्शन के हुक्म पर तश्कील दे दी गई है जो तमाम शुगर मिलों को मॉनिटर करेंगी और जो करप्शन और माली बदनवानी में मुलव्वस है या सार्फिन को महंगे दामों शुगर ब्लैकमेल कर रहे हैं या उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जी तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। के बाद खुशामदीद कहेंगे ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में गैस की किल्लत के हवाले से पीटीआई हुकूमत के खिलाफ बोलते रहे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। भाई डिलीवरी नहीं मिल रही, मैं शोर मचाऊंगा, यही तो समझाने आया हूँ। आई एम नॉट कंसर्न पीटीआई की गवर्नमेंट हो, पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। साल गुजर गए, मसला हल करो। में स्कूल खोलने का शेड्यूल तब्दील नहीं होगा। ट्वीट सामने आया है सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का, जिन्होंने कहा है वायरस की सूरत हाल का रोजाना की बुनियाद पर करीबी जायजा ले रहे हैं। जहां कोरोना के केस सामने आ रहे हैं उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बच्चों, असातिज़ा और उनके खानदानों की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब में स्कूल खोलने का शेड्यूल तब्दील नहीं होगा। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने वाज़ेह कर दिया। ट्वीट पैगाम में लिखा, कोरोना वायरस की सूरत हाल का रोजाना की बुनियाद पर करीबी जायजा ले रहे हैं। जहां कोरोना के केस सामने आ रहे हैं उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और अब आपको बताएं, वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि स्कूल दोबारा बंद करने का जल्दबाजी का फैसला तालीम के लिए तबाहकुन होगा। अपने ट्वीट पैगाम में शफकत महमूद ने कहा है कि तलबा की सेहत हमारी पहली तरजीह है। किसी भी फैसले से पहले वजारत सेहत का मशवरा लेंगे। शफकत महमूद ने मजीद कहा कि 6 माह तालीमी इदारों की बंदिश ने तलबा को बुरी तरह मुतासर किया। तालीमी इदारे खोलने का फैसला बहुत एहतियात से किया था। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है स्कूल दोबारा बंद करने का जल्दबाजी का फैसला तालीम के लिए तबाहकुन होगा। अपने ट्वीट पैगाम में शफकत महमूद ने कहा है तलबा की सेहत हमारी पहली तरजीह है। किसी भी फैसले से पहले वजारत सेहत का मशवरा लेंगे। शफकत महमूद ने मजीद कहा 6 माह तालीमी इदारों की बंदिश ने तलबा को बुरी तरह मुतासर किया। और अब आपको बताएं, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल शाहकोट में तालिबा और टीचर कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर राजा मंजूर अहमद ने कोरोना वायरस के शिकार स्कूल को सील कर दिया है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल शाहकोट में तलबा और टीचर कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। डिप्टी कमिश्नर राजा मंजूर अहमद ने एक्शन लिया, कोरोना वायरस के शिकार स्कूल को सील कर दिया। शहर कायद के बासियों का कहना है जब हर तरफ कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही है तो स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं। बच्चों के काफ़ी अरसे बाद स्कूल खुले हैं। स्कूल तो खैर खुलने चाहिए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का बहुत हो रहा है, लेकिन ये है कि तमाम तर प्रिकॉशंस के साथ होना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो एसओपीज दिए हैं उस पर अमल होना चाहिए और स्कूल वालों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। स्कूल बंद करना तो कोई सर हॉस्पिटल में गया था परसों, रश पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं है सर। हॉस्पिटल में जाके देखे रश लगा हुआ है, कोई मास्क नहीं पहना हुआ सर। सिर्फ स्कूलों में ही कोरोना है सर, कुछ भी नहीं है सर। ये 6 महीने से बंद है। मेरा बुक स्टॉल है, माली तौर पे इतनी वो कर्जदार, लेकिन क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छे भला खोल रहे थे, अब पता नहीं क्या हो गया कि फिर बंद कर रहे हैं। हाँ तो फैलने लगेगा ना, फिर बच्चों को अभी जाहिल जो रखना है पाकिस्तान में,
पाकिस्तान में बच्चों को जाहिल रखना है, इसलिए कोरोना फैलेगा। यह माहौल देख रहे ना, और बच्चे आप हर गली में आपको बच्चे मिलेंगे, ठीक है, तो बच्चों पे आप अगर पाबंदी लगानी है, अगर ये कोरोना वगैरह है तो आप बच्चों को गली मोहल्लों में से भी ढूंढ। और मैट्रिक के तलबा तालिबात के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान आज शाम 5 बजे किया जाएगा। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं के मुताबिक पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स आज एक ही वक्त मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान करेंगे। मैट्रिक के तलबा तालिबात का इंतजार हुआ खत्म। मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान आज शाम 5 बजे किया जाएगा। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं के मुताबिक पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स आज एक ही वक्त मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान करेंगे। और खबर आपको दें, मामले खुसूसी शहबाज गिल का कहना है, अगर मफरूर मुल्जिम नवाज शरीफ ने APC से खिताब किया और उनका खिताब नशर हुआ तो पैमरा और दीगर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। ये किस तरह मुमकिन है कि एक मफरूर मुजरिम सियासी एक्टिविटीज करे और भाषण दे? शरीफ खानदान झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता, इतने झूठे हैं कि बीमारी पर भी झूठ बोलते हैं। तो आपको बता रहे हैं, मुआविन खसूसी शहबाज गिल का कहना है कि अगर मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ ने APC से खिताब किया और उनका खिताब नश्र हुआ तो पैमरा और दीगर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। ये किस तरह मुमकिन है कि एक मफरूर मुजरिम सियासी एक्टिविटीज करे और भाषण दे? शरीफ खानदान झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता, इतने झूठे हैं कि बीमारी पर भी झूठ बोलते हैं। ऐसा कहना है मामले खुसूसी शहबाज गिल का। एक मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ ने APC से खिताब किया और उनका खिताब नशर किया गया तो पैमरा और दीगर कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। ये किस तरह मुमकिन है कि एक मफरूर मुजरिम सियासी एक्टिविटीज करे और भाषण दे? बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हो गया, ननकाना साहब में पुलिस छापा भी नाकाम रहा। मुल्जिम आबिद की साली के मुताबिक उसने हुलिया बदल लिया है, जिस पर पुलिस ने आबिद के मुमकिना खाके जारी कर दिए। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का मरकजी मुल्जिम आबिद एक बार फिर पुलिस को चकमा दे गया। पुलिस ने ननकाना साहब में आबिद की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा, लेकिन वो वहाँ से भी बच निकला। निस्बती किश्वर बीवी का कहना है, आबिद ने पार्क में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों की आमद को भांप कर वो भाग निकला। किश्वर ने बताया कि आबिद ने अपना हुलिया बदल लिया है। मैनू ना पता चला भी ये आबिद है ना, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਆਬਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੇ ਹੁਲੀਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। खातून के बयान पर पुलिस ने मुल्जिम आबिद के 7 मुख्तलिफ खाके तैयार कर लिए। मुल्जिम के खाके तफ्तीशी टीमों को दे दिए गए। उधर मुल्जिम आबिद की तस्वीर और मालूमात लीक करने वाले शख्स की भी निशानदही हो गई। तस्वीर और मालूमात पंजाब पुलिस से नहीं बल्कि फॉरेंसिक लैब से लीक हुई। वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक तस्वीर और मालूमात लीक होने पर मुल्जिम आबिद को फरार होने का मौका मिला। डॉक्टर माहा की मौत के केस में मुल्जिमों की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया। कराची की मकामी अदालत में दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज फैसला पीर को सुनाया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे, जफर सुमरो हमारे साथ होंगे। जफर सुमरो बताएगा अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक। कराची की मकामी अदालत में डॉक्टर माहा शाह के कत्ल केस में मुलविस 2 मुल्जमान जुनेद और वक्कास की दरख्वास्त जमात पर समाअत हुई। दौरान समाअत फरीकैन के जानिब से दलाल दिए गए, जबकि जो मुद्दई मुकदमा था उसकी जानिब से ये दलाल दिए कि जुनेद का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जुनेद के खिलाफ बोर्ड बेसन थाने में 2 मजीद FIR दर्ज हुए, जिसमें फायरिंग और दीगर वाक़यात की FIR दर्ज है, जिस पे जो है मुल्जिम के वकला की जानिब से ये कहा गया कि जो मुल्जमान के खिलाफ जो अब FIR दर्ज थी वो तमाम तर दरख्वास्तें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं और अब इस दरखास्त से उन मुल्जमान का कोई ताल्लुक नहीं। जबकि जो है कमरे अदालत में मुल्जमान के वकला की जानिब से ये भी दलाल दिए गए कि जिस दिन डॉक्टर माहा शाह ने खुदकुशी की थी उस दिन ना तो उसने मुल्जिम जुनेद से रब्ता किया, ना ही जुनेद उसके घर गया था। लिहाजा इस केस में जुनेद और वक्कास का जो है कोई जो रब्ता नहीं हुआ। लिहाजा वक्कास और जुनेद को जमानत पर रिहा किया जाए, जिस पर जो है अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद जो केस का जो मुल्जमान है जुनेद और वक्कास उसकी दरख्वास्त जमानत पर जो फैसला है वो महफूज कर लिया और मुल्जमान की दरख्वास्त जमानत पर जो फैसला है वो पीर के दिन सुनाया जाने का। साबिक कौमी क्रिकेटर वसीम अकरम ने तनकीद करने वालों को करारा जवाब दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी करदा पैगाम में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं।
मोटिवेट कि हम सबका गोल है कि हम थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें. That's the idea. I'll be 55 soon, so why not? Sometimes it's an effort, but you gotta do it. और Facebook पे, Instagram पे काफी लोग अब्यूज भी करते हैं. उनके लिए मेरा मैसेज है, बुज़दिल लोग करते हैं, बदतमीजी बुज़दिल लोग करते हैं. उससे ये पता लगता है कि तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है. आई फील फॉर योर एल्डर्स. वो भी कहते होंगे ऐसे ही कर ले. और कुछ बंदा ने मुझे कहा जी आपने कल स्विमिंग पूल में बगैर शर्ट के आ गया मुसलमान है. गलती होगी पाइन. नेक्स्ट टाइम 3-piece सूट जो भी नहीं पसंद तो घगरा पा लवांगा. पर ना सोचना बोलन तो पहले या लिखन तो पहले. क्लासिक. कहते हैं जज्बे जवान हो, इंसान हिम्मत ना हारे तो कामयाबी उसके कदम जरूर चूमती है. ऐसा ही कुछ भारत में हुआ, जहां बेघर और पेट भरने के लिए सड़कों पर चीजें फरोख्त करने वाला नौजवान करोड़ों में खेलने लगा. 18 साल रशासुई जसवाल रवासार राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलेगा, जिसके लिए उसने फ्रेंचाइज के साथ $3,27,000 का मुआहिदा कर लिया. राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर रोबिन बारोशोका का कहना है कि उन्हें जसवाल से बहुत उम्मीदें हैं. रशासुई जसवाल का कहना है कि वो जानता था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी. खबरें और भी हैं, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. ब्रेक के बाद आपको बताएं, पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने बयान पर माफी मांग ली है. ट्वीट पैगाम में लिखा, उनके अल्फाज का वो मतलब नहीं था जो सामने आया. मतलब था कि वजीर तवानाई और सुई सदन गैस की वजीर आजम की शिकायत करने जा रहा हूं. फिरदौस शमीम नकवी ने अपने कायद इमरान खान से भी माजरत कर ली. उन्होंने इमरान खान को नेक और पुरअज़्म इंसान करार दिया. वाज़ेह रहे कि फिरदौस शमीम नकवी ने कहा था कि गैस आनी चाहिए. कराची में गैस की किल्लत के हवाले से पीटीआई हुकूमत के खिलाफ वो बोले थे. उन्होंने कहा था कि मुझे कोई सरोकार नहीं है, किसी की भी हुकूमत है, भले पीटीआई की है, इस शहर में गैस की डिलीवरी सही नहीं है. वजीर आजम भी सुने, उमर अयूब भी सुने और नदीम बाबर भी सुने. चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसम सलीम बाजवा का कहना है कि जल्द ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया जाएगा. मुश्किल मामलात हल कर लिए गए हैं. ऑरेंज ट्रेन के किराए का तयन कर लिया गया है. ऑरेंज ट्रेन का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है. ऑपरेशंस का काम भी तजवीज़ कर दिया गया है. आपको बताते चलें, ऑरेंज ट्रेन के लिए स्टाफ भर्ती का काम भी जारी है. चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसम सलीम बाजवा का कहना है जल्द ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया जाएगा. अमेरिकी सफारत खाने की जानिब से अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी करने के बाद इस्लामाबाद पुलिस मुतहर्रिक हो गई. इस्लामाबाद पुलिस ने एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड तश्कील दे दिया है. काउंटर टेररिज्म फोर्स को 24 घंटे पेट्रोलिंग के अहकाम भी दिए गए हैं. ज्यादा जराइम वाले एरियाज के मुतालिका थानों के SHOs के लिए सख्त इक़दाम जारी कर दिए गए हैं. मजीद तफसीलात जान लेते हैं सगीर चौधरी से. जी सगीर, अपडेट कीजिएगा इस पर. जी देखिए, कुछ दिन पहले जो है वो अमरीकी सफारत खाने की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें जराइम से मुतालिक कुछ इलाके पिन पॉइंट किए गए थे. तो इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक तो जो है वो इस एडवाइजरी की तरदीद की गई, लेकिन दूसरी जानब एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है, जिसका काम है कि वो 24 घंटे उन इलाकों में जो है वो बाकायदा गश्त और पेट्रोलिंग करेगा. इसके अलावा काउंटर टेररिज्म फोर्स के जो जवान हैं उनकी भी पेट्रोलिंग होगी, खुसूसी तौर पर तफरीह मकामात ट्रेल 5, इसके अलावा ट्रेल 3 और दीगर ऐसे मकाम जहाँ पर लोग जो है वो रात गए जो है वो वॉक भी करते हैं, सैर व तफरीह करते हैं. तो वहाँ पर जो है वो पुलिस के ये स्क्वाड 24 घंटे कायम करेंगे और पुलिस की नाकस कारकर्दगी दिखाने वाले मुख्तलिफ SHOs को जो है वो मुअत्तल भी किया गया है, जिसमें 3 SHOs को जो है मुअत्तल कर दिया गया है. इसके अलावा 3 को जो है वो शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं, 2 को वार्निंग. और इसके अलावा आइंदा आने वाले दिनों में तकरीबन तमाम थानों के SHO जो है वो तब्दील होने का कभी इम्कान है. और पुलिस की जानिब से कहा गया है कि इस्लामाबाद को जराइम फ्री जो शहर है वो बनाया जाएगा. इसके अलावा
जहाँ तक मुमकिन हो सका इस्लामाबाद में शहरियों को जो है वो अमन व अमान की जो सहूलत है वो फराहम की जाएगी और शहरी जो हैं कि बिला खौफ व खतर जो है वो अपने रोज़मर्रा की जो काम है या रूटीन के काम वो जारी रखें। पुलिस उनके साथ है और पुलिस हर जगह मौजूद होगी, खुसूसी तौर पर उन लिंक्स पर जो जहाँ पर पहले पुलिस नहीं पहुँचती थी अब वहाँ पर भी पुलिस मौजूद होगी और जितने जनाब पेशा अफराद हैं उनका ताकुब करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। चौधरी अपडेट करने के लिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया, स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।